गायत्री मंत्र के साथ में आइए आज की कक्षा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज की स्वाध्याय पे हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से मनन चिंतन करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को गायत्री मंत्र के साथ में ये प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज प्रज्ञोपनिषद के क्रमशः सप्तम अध्याय में हम लोग युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। युगांतरीय चेतना मतलब चेतना का किसी युग में अंत नहीं होता है। चेतना हमेशा हर युग में स्थिर रहती है। पदार्थ घटते हैं, बढ़ते हैं, पदार्थ में परिवर्तन भी होता है, लेकिन चेतना हमेशा अपरिवर्तनीय रहती है। चेतना ही एक अपरिवर्तनशील सत्ता है और चेतना के अंदर उठने वाले इच्छा, उठने वाली स्फुरण ज्ञान के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। तो युगांतरीय चेतना, यह चेतना ही एक ओम बहुश्याम के रूप में विकसित होती है और फिर बहुत से एक होने के माध्यम से विलय हो जाती है। ये चेतना किस प्रकार से काम करती है, तो इसी का जो है युगांतरीय चेतना लीला संदोह के रूप में ये बताया गया है। और इस सत्र के दोनों ऋषि इस प्रकार के हैं कि जिनका किसी भी कल्प में अंत नहीं होता, कल्पांत में किसी भी कल्प में अंत नहीं होता। वो स्थिर रहते हैं, सशरीर रहते हैं, क्योंकि युगों के, दो युगों के मध्य का जो समय होता है उसको वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी देह का नाश ना हो। यहाँ पर प्रश्नकर्ता वैशंपायन ऋषि हैं। वह वैशंपायन ऋषि जिन्होंने भगवान शंकर के द्वारा दिए हुए तत्व ज्ञान को सुना, अमृत कथा। गुरुदेव ने यहाँ पे कहा है अमृत कथा क्या थी। वह अमृत कथा, अमर कथा की तत्व ज्ञान की चर्चा। वास्तव में जो व्यक्ति तत्व को समझ जाता है तो फिर उसका अंत नहीं होता है, सभी बंधनों से छूट जाता है, जरा मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो महर्षि वैशंपायन ने वह कथा सुनकर अमरत्व को प्राप्त किया। और समाधान करता इसमें मार्कंडेय ऋषि हैं। वह मार्कंडेय ऋषि भी भगवान शंकर के वरदान से अमरत्व को प्राप्त हुए और उनका भी नाश नहीं होता। बहुत सारे हमारे यहाँ इस प्रकार के महामानव हुए जिनको अमरत्व प्राप्त हुआ। कहते हैं हनुमान जी अमर हैं, उनका नाश नहीं होता। काकभुशुंडी जी, जब गरुड़ जी उनके पास में जाते हैं तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि यहाँ बसे मुझे सुन खग ऐसा बीते कल्प 7 और 20। यहाँ बसते हुए हे गरुड़ मुझे 27 कल्प बीत गए। 27 कल्पों से इसमें बताया गया है कि एक कल्प सहस्त्र युगों का होता है, सहस्त्र युगों का एक कल्प होता है।
और इतने कल्पों के बीत जाने पर भी मेरा अंत नहीं होता। और जब जब भी भगवान राम सशरीर सगुण, क्योंकि मैं सगुण उपासक हूँ, ईश्वर की सगुण उपासना मैंने की, तो जब भी भगवान राम यहाँ पर बाल रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, मैं जाकर उनकी लीला का आनंद लेता, अमृत तो उनको प्राप्त है। तो जो वैशंपायन ऋषि का प्रश्न था इस अध्याय के प्रारंभ में, तो उन्होंने कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, आप मुझे यह बताइए कि प्रज्ञा पुराण के प्रारंभ में जो ये अध्याय आता है, जिसमें इस युग के प्रारंभ में ये कहा गया, इस युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु और नारद में कुछ संवाद हुआ था, और उस संवाद के चलते भगवान विष्णु ने कुछ गुप्त सूत्र, कुछ सूत्र इस समय मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए नारद जी को बताए। नारद जी ने उन्हें सुना और प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में उन्होंने सभी महाआत्माओं के पास में पहुंचा दिया, और वहां से वह प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञोपनिषद विश्वव्यापी हो गया। तो उस समय बताइए कि भगवान विष्णु और उनके बीच में क्या चर्चा हुई थी, और उसके बाद में क्या हुआ था, युग कैसे बदला। इसी चर्चा को मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि जो संस्कारवान आत्माएं थी, जो समय के व्यामोह को तोड़कर परिस्थितियों से उभर कर जो अपना योगदान कर सकती थी, उन्होंने अपने समयदान, अंशदान को लगाया, अपना आत्मनिर्माण किया, परिवार निर्माण में जुटे, समाज निर्माण में जुटे। और इसी जुटने की वजह से अनीति का प्रतिकार हुआ, अज्ञान का, अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से दूर किया गया। अनीति, अज्ञान और अभाव को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यों में लगा गया, रचनात्मक कार्य किए गए, जिससे संसार में अभाव दूर हुआ। और ये तीनों ही काम जिन आत्माओं ने किए, वे परमात्मा की वरिष्ठ आत्माएं प्रज्ञा पुत्र के रूप में प्रकट। हे वैशंपायन ऋषि, उन प्रज्ञा पुत्रों ने उन प्रज्ञा पुत्रों ने जब आत्मनिर्माण के संकल्प लिए, तो युग देवता के सामने उन आत्मनिर्माण के संकल्पों की श्रद्धांजलियां जब उन्होंने अर्पित की, जब श्रद्धांजलियां उन्होंने अर्पित की, तो यह बलिदान या योगदान ऋषि रक्त की तरीके से काम किया, ऋषि रक्त की तरीके से काम करता हुआ संस्कृति की संजीवनी, संस्कृति रूपी संजीवनी सीता को वापस लेने में सहायक। और इसी के माध्यम से धीरे धीरे करके, इन्हीं वरिष्ठ आत्माओं के माध्यम से धीरे धीरे करके ये परिवर्तन प्रारंभ हुआ। लोगों ने अपनी प्रतिभा का, कौशल का योगदान दिया। जहां पर अर्जुन जैसे कर्मवीर हों और भगवान कृष्ण जैसे वाहक हों, जिनके सूत्रों पर चल के अर्जुन चलने को तैयार हो, वहां पर हे वैशंपायन, कहीं भी किसी परिस्थिति में असफलता का कहीं पर भी कोई भी लेश मात्र भी कारण नहीं रह जाता है।
परम पूज्य गुरुदेव जहाँ पे सूत्र संचालक हो, स्वयं महाकाल जहाँ पर सूत्र संचालक हो, और वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्र जो अपना सब कुछ अर्पण करके, सब कुछ होम के भी इस युग देवता की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, तो वहां पर कोई कारण यह नहीं बचता कि नया युग आएगा कि नहीं आएगा, आना ही है, क्योंकि ईश्वर की योजना बहुत ही व्यवस्थित होती है। वहां पर कहीं पर भी हम लोग यह नहीं, कहीं पर भी हम लोगों को यह शंका नहीं रह जानी चाहिए कि प्रज्ञा युग आएगा कि नहीं आएगा। अब वह दिन दूर नहीं कि जब मनुष्य के चिंतन चरित्र व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब एक मास स्केल पर व्यक्तियों का चिंतन चरित्र जब बदलता है तो वह अंधड़ तूफान औरों को भी साथ में प्रवाह में बहा कर ले जाता है। दुनिया में 80% लोग ऐसे होते हैं वो केवल प्रवाह में बहते हैं। इसमें कहा गया है इसी चैप्टर में कि प्रवाह के नाले में केवल और केवल कचरा और कूड़ा ही बहता है। जो जीवंत होते हैं, जिनमें प्राण होता है, वो प्राणवान मछली धार को चीरती हुई धार के विपरीत चलती है। तो जो वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह युग की पुकार को सुनता है, अपने चिंतन चरित्र में परिवर्तन करता है। जब परिवर्तन करता है तो एक व्यक्ति नायक बनता है, तो उसके पीछे बहुत से सहायक उसके खड़े हो जाते हैं। हजारों लाखों व्यक्तियों का चिंतन चरित्र उसी तरीके से ढलने लगता है, चाहे वो सुभाष चंद्र हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद साहब हो। गुरु गोविंद साहब ने जब आह्वान किया तो कितने लोगों ने अपना बलिदान देने के लिए, पंथ की रक्षा के लिए वो लोग तैयार हो। सिख धर्म का उन्होंने, सिख पंथ का उन्होंने वर्ण किया। गांधी के पीछे कितने सत्याग्रही पैदा हो गए, भगत सिंह के पीछे कितने क्रांतिवीर पैदा हुए। कोई भी एक व्यक्ति, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अकेले करने से क्या हो जाता है। कोई भी एक व्यक्ति पूरे के पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। प्रयत्न केवल ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। हे वैशंपायन, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके संसार में विषमता मिटती जाएगी, संसार में एकत्व की स्थापना होगी, लोग औसत जीवन निर्वाह में लोगों की रुचि बढ़ेगी। इस संसार में एक ही धर्म होगा, इस संसार में एक ही राष्ट्र होगा, इस संसार में चारों ओर मानवता से संबंधित मनुष्य के विचार होंगे। इस प्रकार से युग देखते देखते बदलता चला जाएगा। मनुष्य देवता जैसे दिखने लगेंगे और देखते देखते धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। और इस प्रज्ञा युग को भूतकाल के सतयुग से भी श्रेष्ठ कहा जाएगा, भूतकाल के सतयुग से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाएगा। इसे ही वरिष्ठता का श्रेय प्राप्त होगा। मतलब प्रज्ञा युग जो है सभी युगों में, प्रज्ञा युग और सभी युगों में श्रेष्ठतम युग होगा। यानी हम लोगों ने सतयुग की कहानियां तो सुनी हैं, लेकिन हम लोग उस युग में हैं कि जो सतयुग से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ होगा। ऐसे महान समय में हम लोग पैदा हुए। हे वैशंपायन, विष्णु नारद संवाद से लेके प्रज्ञा पुराण के विस्तार और प्रज्ञा अभियान के विश्वव्यापी विस्तार का संक्षेप परिचय मैंने आपको करवाया। हे महाभाग, दिव्य दृष्टि से भविष्य का स्वरूप भी हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है।
युग बदलेगा, नया युग आएगा, तो बिल्कुल आएगा। पिछले सभी अवतारों की तुलना में प्रज्ञा अवतार की लीला कहीं अधिक श्रेष्ठ मानी जाएगी, ऐसी जिसमें भयानक विभीषिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। विभीषिकाएं जो दिख रही थी उनको निरस्त कर दिया गया है, और उस स्थान पर स्वर्ग के धरती पर उतरने जैसे परिवर्तन पर जो तुलनात्मक दृष्टि डालेंगे वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहेंगे। प्रज्ञा युग सर्वश्रेष्ठ युग होगा, और इसे धरती पे उतारने वाले प्रज्ञा युग प्रज्ञा पुत्रों की श्लाघा युगों युगों तक गाती जा ही रहेगी, युगों युगों तक गाई जाती रहेगी। युगों युगों तक उन इतिहास उन प्रज्ञा पुत्रों को याद करेगा। उनकी भागीरथी जैसी भूमिका का उत्साहवर्धन अगली पीढ़ियों के लोग युगों युगों तक करते रहेंगे। सुनने वाले इस युग सृजेताओं को भाग्य सराहना करते हुए सोचेंगे कि काश हम भी कहीं उस युग में पैदा हो गए होते, काश हम भी कहीं उस युग में होते। मार्कंडे जी ने वैशंपायन से कहा, तात कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर चिंतन मनन हो सके। और आज का प्रसंग इसीलिए यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। हम लोग संध्या वंदन के लिए चलें। अवतार हुआ तो भविष्य में फिर ज्ञान चर्चा, अवसर हुआ तो भविष्य में फिर ज्ञान चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में ये प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड का सप्तमों, प्रज्ञा पुराण का प्रथम मंडल का सप्तम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसी साथ में प्रथम मंडल भी यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरण्यो श्री मार्कंडेय वैशंपायन ऋषि संवादे युगांतरीय चेतना लीला संधो इति प्रकरणो नाम समाप्तो। सप्तम अध्याय समाप्त। तो इसी के साथ में ये सातवां अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। और कहीं अब इसमें कोई प्रश्न बनता है तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं, या कोई अपना अनुभव हो तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। जी, तो कहीं कोई प्रश्न या अनुभव बनता हो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। प्रज्ञा पुराण का जो है ये बिल्कुल एकदम विश्वव्यापी विस्तार होना चाहिए। गायत्री महाविज्ञान के द्वारा आत्मनिर्माण के सूत्र मिलते हैं, और प्रज्ञा पुराण के द्वारा इस समय में मनुष्य किस प्रकार से प्रगति करे, परिवार में एक आदर्श बनकर कैसे रहे, और समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका कैसे निभाए, ये सभी के सभी सूत्र में प्रज्ञा पुराण से मिल सकते हैं। तो प्रज्ञा पुराण का पठन जो है घर घर किया जाना चाहिए। घर घर जो है गांव गांव इसका शिक्षण और किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में जागृति पैदा हो और लोग विश्व निर्माण की भूमिका में जुट जाएं। तो कहीं किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो, आदर्श पालने से कहीं पर भी जो है हमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह समय आदर्श पालने, अभी विपरीत परिस्थितियां हैं, विषमताओं में अगर आदर्श पाला जाएगा तो वह हमेशा दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर रहेगा। चाहे वो औसत नागरिक के स्तर के जीवन यापन का हो, चाहे वो कुरीति उन्मूलन का हो, किसी भी तरीके का कोई भी आदर्श अगर हम अपने जीवन में पाल लेते हैं तो आज के बाद हमेशा अपने ऊपर हमें गर्व रहेगा कि उस समय में हमने विपरीत परिस्थितियों में इस आदर्श को निभाया, और भगवान के हम साझीदार होने की, भगवान की के हम सहयोगी होने की भूमिका को हमने निभाया, उनके सच्चे प्रज्ञा पुत्र हम लोग होंगे। तो ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो यहीं पर आज की कक्षा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं, और अगले समय के लिए हम लोग जो है इसको चर्चा करेंगे कि आगे हम लोग इस पर किस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रथम मंडल समाप्त हो गया। शांति का शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।